गुड मॉर्निंग बेटा जी। क्लास 9th विषय में प्रश्नावली 13.1 कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था यानी कि सैटरडे में, और आज क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से यानी कि क्रम के अनुसार की लंबाई जो है वह तो 5 है, चौड़ाई जो है वह 4 है और ऊंचाई जो है वह हमारे पास 3 मीटर है। अब बात आती है कि यह पूछ क्या रहा है कि ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। देखो मीटर स्क्वायर कहाँ आएगा, मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो जब हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह कितना आता है, फिर उसमें 7.50 रुपए की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मूल्य आ जाएगा कि कितना व्यय कराना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी कराने का व्यय, यानी कि जो कमरा है हमारा घनाभ आकार का है। कैसा? घनाभ के आकार का है। इस तरीके से हमारे पास कोई कमरा है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो समझो कितना एरिया हमें निकालना है। तो एरिया जो निकलेगा, ध्यान दो कि दीवारों यानी दीवारों पर भी पेंट होना है, इधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार और एक इसके पीछे दीवार, और छत पर भी करना है, यानी ऊपर जो छत आ रही है यह वाली भी हमें करनी है। लेकिन जो जमीन है यानी फर्श जो है, उस फर्श पर हमें सफेदी यानी पेंट नहीं करना है। यानी कौन से हिस्से में नहीं करना है, जो नीचे जमीन है यह वाला पार्ट हमें नहीं करना है सफेदी। तो क्या क्या हुआ देखें, चाहे तो इसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या फिर हम कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ हल कर रहे हैं और इसमें से क्या घट जाएगा, ये जो नीचे फर्श बचा है इस फर्श का एरिया घटा दिया जाएगा, यानी कि, और टोटल पूरे का तो निकालना है, चारों दीवारें भी हैं और तुम्हारा क्या है, छत भी है, तो टोटल आ रहा है करने के लिए। तो हम इसी प्रकार करेंगे। हल दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4, 3 है, अलग अलग है। तो घनाभ है, तो कैसा कमरा है, घनाभ आकार, घनाभकार कमरे की लंबाई जो है, क्या कहते हैं इसे, L कितना है, 5 मीटर, चौड़ाई यानी B कितना है, 4 मीटर, और ऊंचाई कितना है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें इस वाले फर्श पर पेंट नहीं करना है, यानी यह एरिया हमको घटा देना है। ठीक है, और हाइट कितनी इसकी दे रखी है, ऊंचाई H बराबर कितना है, वह है 3 मीटर। इस तरीके से हमको दिया गया है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। अब ये कह रहा है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो अभी तो हमारे पास मीटर स्क्वायर है ही नहीं, और मीटर स्क्वायर में हमारा आएगा क्या, तो वह आएगा दीवारों और छत का सफेदी कराने का। ठीक है, अब हमने निकाला दीवारों यानी कि घनाभ कमरे की दीवारों व छत का क्षेत्रफल। समझ में आया? यानी कि दीवारों और छत का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे। सही बात है, गलत है? सही है कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा हो जाता
और उसमें से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कमरे की दीवार बचेंगी और छत बचेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आपको मालूम है क्या है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और फर्श का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आ गया। अब तो आप लोग कर सकते हैं। 2 की LB में किया तो कितना आया, 2LB प्लस कितना 2BH प्लस कितना 2HL और माइनस का LB का LB। ठीक, अब 2LB में से क्या घटा देंगे, 1LB घटा देंगे, यानी कि 2LB माइनस 1LB प्लस कितना 2BH प्लस कितना 2HL। तो 2LB में से 1LB गया तो कितना बचा, 1LB प्लस क्या बचा 2BH प्लस कितना 2HL। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। बराबर का चिन्ह L कितना है 5 गुणा B कितना है 4 प्लस 2 का 2, B कितना है 4, H कितना है 3 प्लस 2 का 2, H कितना है 3 और L कितना है 5। देखो ये सब जितने भी आ रहे हैं यह किस में आ रहे हैं, मीटर। देखो यहाँ लंबाई भी किस में है, मीटर में, चौड़ाई भी किस में है, मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, ऐसे मीटर गुणा मीटर करेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आया, मीटर स्क्वायर में। तो 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 5 तिया 15 दूनी 30, क्या बना, मीटर स्क्वायर। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 20 और 20 40, 44 और 30 74, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। किस किस का, कमरे की दीवारों का और छत का। ठीक है, अब जो इससे आगे कह रहा था वह यह कह रहा था कि जब हम 1 मीटर स्क्वायर की सफेदी कराते हैं तो 7 रुपए 50 पैसे लग जाते हैं, जबकि यहाँ कितना आया हमारे पास मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर हमारे पास आया है। इधर कर देते हैं, बाकी का ठीक है। देखें, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय यानी कि जो खर्च है वह कितना है, वह है 7.50 रुपया, यानी कि 7.5 रुपया। अब हमारे पास कितना आया है 74 मीटर स्क्वायर, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च। तो कितना आ जाएगा 74 गुणा 7.50 रुपया। अब 74 की गुणा 7.50 में कर लीजिए, 7.50 गुणा 74, 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 0 0 5 3 2 5 5, नहीं 4 0 0, 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49 3 52, 2 अंक पहले तो 2 अंक पहले, यानी कि कितना आ गया 555.00 रुपया। यानी कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आ गया 555 रुपया। यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत ₹15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताइए। तो इस हॉल की ऊंचाई बताइए। ध्यान से देखें, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यानी कि जो परिमाप हमें दिया गया है वह 250 मीटर है, और यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत आती है वह 15,000 रुपए आती है। ध्यान दे देना, यहाँ जो चारों दीवारों पर पेंट कराते हैं तो उस पे 15,000 रुपए की लागत आ जाती है। कितने के हिसाब से? 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। यदि हमने अभी जो निकाला था, ये क्वेश्चन सेकंड का विलोमस है, ध्यान दे देना, यानी उल्टा है। कारण क्या है कि जब 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराते हैं तो वह आता है 15,000 रुपए। तो हम 1 मीटर स्क्वायर की दर से इसका एरिया निकाल लेंगे। समझ में आ गया? तो देखें यहां हल क्या क्या दिया है। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना दे रखा है? 250 मीटर। ठीक है, अब आयताकार जो है हॉल है तो परिमाप क्या होगा? जैसे हमने कहा यह है आयत के आमने सामने की जो साइडें होती है वह बराबर होती हैं। ठीक है, तो जब इसका परिमाप नापेंगे यानी कि चारों तरफ की लंबाई नापेंगे तो 1L और 1L कितना हो जाएगा? 2L, और एक भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा। अब चाहे तो 2L प्लस बी, यानी क्या कॉमन है हमारे पास? 2 कॉमन है। तो जब हम परिमाप निकालेंगे आयत का तो वह क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 × L प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 250 मीटर हमें दे रखा है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, अब ये कह रहा था कि चूंकि 10 रुपए
प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट की जो लागत है वह कितनी है? 15,000 रुपया है। यही तो कह रहा है, ठीक है। क्या कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जब हम पेंट कराते हैं चारों दीवारों का तो वह 15,000 रुपए बनता है, ठीक है। अब कह रहा है हमने क्या 10 रुपए के हिसाब से तो इतना बैठ रहा है। अब हमने 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो पेंट कराने की लागत निकाली, ठीक है, कितने से? 1 से, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15,000 बटे कितना? 10। तो कितना आया? 1500 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। समझ में आ गया? देखो, जब 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जो आता है स्क्वायर से वह 1500 रुपये आता है, ठीक है। तो इसका एरिया ही कितना हुआ? जैसे हमने कहा 1 रुपए की एक माचिस है तो 50 माचिस कितने की होगी? 50 रुपए की हो गई। तो बना क्या? देखो, 1 रुपए के हिसाब से 1500 रुपया बन रहा है तो वह कितना मीटर स्क्वायर हो गया? तो मीटर स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया? क्योंकि यह मीटर स्क्वायर उधर चला जाएगा, समझ के बात को, रुपए से रुपया कट जाएगा। तो यहां कहेंगे कि आयताकार चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वह कितना हो जाएगा? 1500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, ठीक है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा? 1500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1500 रुपया लगते हैं 1 मीटर के हिसाब से, ठीक है। 1 रुपया के हिसाब से 1500 बनते हैं, तो बना कितना हमारे पास? 1500 मीटर स्क्वायर बना। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b गुणा उसका h बराबर कितना? 1500। ध्यान रख लेना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला है। अब देखें यहाँ 2l + b यानी कि 2l + b की जो हमने वैल्यू निकालनी थी वह पहले कितनी लिखी थी? 250। यानी कि यह चीज तो हमें दे रखी है पहले ही, सही है, क्योंकि फर्श का जो परिमाप था वह 250 था, यानी कि 2l + b कितना था? 250। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 250। इसकी तो वैल्यू 250 होगी, गुणा कितना? h बराबर कितना? 1500। और जब हम h निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1500 बटे 250। तो 0 से 0 कट गया, और h बराबर 25 से 150 में भाग देंगे तो 6 मीटर। यानी कि इस आयताकार हॉल की जो ऊंचाई है वह कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भेजते रहिए और वीडियो को आगे भेजें, ठीक है। धन्यवाद।